नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क किनारे खड़े वाहनों से चोरी करते एक युवक को स्थानियों ने धर दबोचा, जमकर खातिरबाजी। बर्मा माइंस में तेज रफ्तार ट्रक ने मालवाहक ऑटो को कुचला, ऑटो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मानगो में 4 वर्षीय बच्चे को चुराते युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। मानगो में बनेगा फ्लाईओवर, मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया स्थल निरीक्षण। और सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में उमड़ी भीड़, बोल बम के नारों से चारों दिशाएं गुंजायमान। आम और खास लोगों ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। साकची थाना क्षेत्र स्थित रिवर पंप हाउस के समीप खड़े एक मालवाहक वाहन से सामान चुराते एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर खातिरदारी करने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पिछले कुछ समय से यहां खड़े वाहनों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। साकची थाना क्षेत्र स्थित रिवर व्यू पंप हाउस के समीप एक चोर की जबरदस्त पिटाई स्थानियों के द्वारा की गई। चोर एक खड़ी वाहन से सामानों की चोरी कर रहा था। बताया जाता है कि पंप हाउस के पास एक डिलीवरी वाहन खड़ी थी जिस पर चोर अपना हाथ साफ कर रहा था। वहां मौजूद ट्रक ड्राइवरों ने एवं राहगीरों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी ज़बरदस्त खातिरदारी की गई, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वैसे यहाँ सड़क किनारे बड़ी संख्या में ट्रक और ट्रेलर खड़े होते हैं और लगातार उनसे सामानों की चोरी होती रही है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी तरह के चोर और उनके गिरोह मिलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या चोरी कर रहा था? डिलीवरी वाला सामान आता है ना, वो आप लोग सामान लेके जा रहे थे और पीछे से हम लोग मतलब पीछे किया होगा तो अंदर कुछ सामान निकाला है। सामान बहुत तरह का सामान आता है, जैसे गाड़ी लेके आ रहे हैं। सोमवार की सुबह बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक मालवाहक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ऑटो ट्रक कंटेनर के नीचे फंस गई। उसमें फंसे 2 लोगों को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक ने मालवाहक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं। बर्मा माइंस गोलचक्कर के समीप मिक्सिंग प्लांट के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े एक कंटेनर के पीछे से आ रहे ट्रक ने मालवाहक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो इस घटना में खड़े कंटेनर के नीचे जा घुसी, जिससे ऑटो में सवार चालक और खलासी ऑटो के भीतर फंस गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, हालांकि ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार होने में सफल रहा। हाँ, किस तरह का घटना हुआ ये? रगड़ दिया है, चंपल गाड़ी, हेमा गाड़ी ने रगड़ दिया है। हाँ, इसी में एम्बुलेंस हो गया, गाड़ी खड़ी थी उसी में जाके हो गया। मानगो आज़ाद नगर में एक 4 वर्षीय बच्ची को चुराते हुए लोगों ने एक युवक को धर दबोचा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक का नाम अमन सिंह है, जो गोलमुरी का रहने वाला है। आज़ाद नगर थाना पुलिस ने जाकिर नगर रोड नंबर 12 से 4 वर्षीय बच्ची तैयबा नौशाद के अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी अमन को सोमवार को जेल भेज दिया। अमन को रविवार की रात परिजनों और बस्ती के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। पुलिस ने इस मामले में अमन से पूछताछ करने के बाद आरोप सही पाया और उसको एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद जेल भेजा गया। अमन गोलमुरी थाना क्षेत्र के बिरसा नगर जोन नंबर 7 का रहने वाला है। उसने रविवार की रात लगभग 9:30 बजे जाकिर नगर रोड नंबर 12 से तैयब नौशाद की 4 वर्षीय बच्ची तैयबा नौशाद का अपहरण करने का प्रयास किया था। पूछा कि भाई क्या बात है, तो ये छोटा बच्चा जो था वो 8 साल का था और एक तो 4 साल का। तो 4 साल के बच्चा को उठा करके गोद में लेकर के जा रहा था। तो वो जो छोटा बच्चा जो 8 साल का है, तो वो चिल्लाया और जाकर के घर में बोला। घर वाला दौड़ करके आया, तो तब तक मैं ये 500 गज की दूरी पर भाग गया था। दौड़ करके इसको पकड़ करके लाया। मानगो क्षेत्र के विकास को लेकर क्षेत्र के विधायक और मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार प्रयासरत हैं। इधर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में फ्लाईओवर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में उन्होंने मानगो पुल से लेकर खुदीराम बोस चौक तक का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान आरसीडी के तमाम पदाधिकारी, मानगो तथा जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने
दौरा मानगों में प्रस्तावित फ्लाईओवर के मैप के अनुसार भौतिक निरीक्षण किया। वहीं विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन उपयोगी आधारभूत संरचना तैयार करने में विश्वास करती है, जो आम जनता को समस्याओं से निजात दिला सकती है, और इसी दिशा में वे लगे हैं। जल्द ही मानगों का नया रूप जनता को देखने को मिलेगा। किसका है? और हाइट कर फुरकन। हाँ सर बताइए। आरसीडी इधर भी देख के सर। आरसीडी डिपार्टमेंट पीछे का ना थोड़ा। के वरिष्ठ अधिकारी सीडीओ साहब, चीफ इंजीनियर साहब और उनकी पूरी टीम आई है। टाटा स्टील के भी कुछ अधिकारी साथ में हैं। नगर निगम के विशेष पदाधिकारी, दोनों हमारा नगर निगम जो है एमएनएससी जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी, और चूंकि उपायुक्त हमारी जो है कुछ काम में बिजी है, वो भी उनका भी जो है इस पे पूरा जो है ध्यान है। तो पूरा जिला प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विजन है कि हमको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं जो वास्तव में जन उपयोगी हों। सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आम और खास लोग भी बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सपत्नी बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हुए राज्य और देशवासियों के कल्याण की कामना की। सावन माह की पहली सोमवारी पर आम और खास लोग शिवालय पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आए। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। पहली सोमवारी पर मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के साथ उलियान स्थित बाबा विश्वेश्वर सिंह मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किए। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के कल्याण की कामना बाबा से की। उन्होंने कहा कि सावन का माह काफ़ी पवित्र होता है और बाबा भोलेनाथ सबका अपनी कृपा बनाए रखें। विष्णु श्री विष्णु श्री मद भगवतो महावर्षस्य विष्णु नमः संभवाय चायोगाय नमः संगराय पयपति प्रदिशा संतुमयम् राम सदा शिवाय नमः पयस्नानम्। हम सभी लोग महादेव के भक्त हैं और महादेव से मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्व चीज़ के ज्ञानी हैं। राज्य में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आपस का प्रेम विश्वास हो, और हम सब मिलकर बाबा के श्री चरणों में अपने सारे दोष राग जो हमारे अंदर कुरीति है वो समाप्त हो जाए। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला और सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है। झामुमो द्वारा साक्षी गोलचक्कर के पास लड्डुओं का वितरण किया गया। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। ये लंबित मांग थी जो लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस निर्णय से राज्य भर में लोग हर्षित है। वहीं सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का भी फैसला सरकार ने लिया है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोलचक्कर पर लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो प्रस्ताव को पारित कराया गया, जिससे पूरा झारखंड में खुशी का लहर है। ये पिछले सरकार ने पेंशन नीति को बंद कर दिया था, उस पेंशन नीति को पुनः चालू किया गया। गरीबों को 1 रुपया दाल और प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को 75% जो रोजगार का गारंटी दिया गया, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने लड्डू वितरण करके धन्यवाद और आभार व्यक्त किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन द्वारा गोल्डन जुबली समारोह साक्षी स्थित मिलानी हॉल में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम, रांची एवं पटना से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन पटना सर्किल के द्वारा आयोजित 50वीं जयंती मिलानी हॉल में धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, रांची, पटना के काफ़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन पटना सर्किल की सचिव श्री संजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित किया। स्टाफ का 50वां सालगिरह मनाया जा रहा है।
सन 1972 में स्टेट में ऑफ इंडिया पटना सर्किल का निर्माण हुआ था और इसी समय हमारा एसवन का निर्माण हुआ था और इसी धरती पर ये जो हमारे सबसे पुराने नेता थे पिछले इसी वर्ष उनका निधन हुआ है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीवा रेड्डी के निर्देशानुसार चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में इंटक मजदूर संगठन का गठन करते हुए गुरुचरण कर्मकार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड में इंटक मजदूर संगठन का गठन किया गया और गुरुचरण कर्मकार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महासचिव महेंद्र मिश्रा ने बताया, झारखंड के 24 जिलों के 320 प्रखंडों में संगठन का विस्तार का कार्य चल रहा है। आज चांडिल प्रखंड के गुरुचरण कर्मकारों को अध्यक्ष बनाया गया है और 15 दिनों के अंदर अपनी कार्यकारिणी गठन करने की स्वीकृति दे दी गई है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के निर्देश पर हमारे झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष आदरणीय राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में झारखंड के सभी 24 जिलों के 320 प्रखंडों में संगठन के विस्तार का काम लगातार चल रहा है। सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और हर जिले के प्रखंड अध्यक्षों में संगठन का विस्तार का काम जो चल रहा है, उसी के क्रम में आज चांडिल प्रखंड में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुचरण कर्मकार जी को यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सावन की पहली सोमवारी पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने गोलमुरी स्थित मणिनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर में इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पारंपरिक वेशभूषा में विधायक सरयू राय मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए जलाभिषेक किया। वहीं उन्होंने सावन माह को पवित्र माह बताते हुए भगवान भोलेनाथ से सभी के लिए मंगल कामना का आशीष मांगा। सावन के हर दिन का महत्व है और पहली सोमवारी का विशेष महत्व इसलिए मानते हैं कि सोमवार भगवान से जुड़ा हुआ दिन है। हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक दिन शंकर भगवान की अर्चना करें और विशेष रूप से मंदिर में जाकर सोमवार के दिन पहली सोमवारी की अर्चना करें। बाबा वैद्यनाथ सेवा समिति द्वारा निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। रविवार को एक औपचारिक आयोजन में सभी कांवड़ियों को रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम रघुवर दास भी मौजूद थे। इस वर्ष 600 महिला व पुरुष श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर बाबा नगरी के लिए रवाना हुए। रवानगी से पूर्व एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का अभिनंदन आयोजन समिति ने किया। अलग अलग बसों के माध्यम से सभी श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में NH-33 में महलिया के समीप सड़क के किनारे वृहद पौधारोपण अभियान चलाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर भैरागोड़ा NH-33 मुख्य मार्ग महलिया के समीप सड़क किनारे पौधारोपण अभियान चलाया गया। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए आज NHI द्वारा पूरे देश भर में 75 जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं जमशेदपुर भैरागोड़ा NH-33 मुख्य मार्ग महलिया के समीप पौधारोपण किया गया। वहीं सद्भावना और NCC के सदस्य भी शामिल हुए। चाहेंगे ये आज़ादी का अमृत वर्ष है और इस वर्ष में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों को देश के नाम समर्पित कर रहे हैं। इसमें आज का यह पौधारोपण कार्यक्रम NHI के प्रांगण में NHI के सहयोग से उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का ऐलान किया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक स्कूलों के बच्चों द्वारा बेहतर अंक लाने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक स्कूल के जिन बच्चों ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में अव्वल हुए हैं, उन्हें सम्मानित के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो कि एक सामाजिक संस्था है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 24 जुलाई 2022 दिन रविवार राजवाड़ा पैलेस में
एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा था, जिसमें जो बच्चे अभी जैक बोर्ड CBSE या ICSE से अपेयर हुए और जिन्होंने 10th पास आउट किया है, जिन बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया है, ऐसे तमाम बच्चों को चिन्हित करके अल्पसंख्यक स्कूल्स के हम लोग उनका करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। चांडिल अनुमंडल कोर्ट परिसर में अनुमंडल बार एसोसिएशन की बैठक में चांडिल अनुमंडल न्यायालय को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की मांग उठाई गई। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल कोर्ट परिसर में अनुमंडल बार एसोसिएशन की बैठक अधिवक्ता मृत्युंजय महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय को अविलंब चालू कराने की मांग की गई। बैठक में कहा गया कि चांडिल अनुमंडल का गठन हुए 18 वर्ष हो गए, परंतु अब तक अनुमंडलीय न्यायालय का चालू नहीं होना क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुमंडल बार एसोसिएशन की ओर से ये हमारा चांडिल अनुमंडल वर्ष 2003 को बना है। हम लोग लगातार चांडिल अनुमंडल कार्यालय हमारा डैम कार्यालय में चला। डैम कार्यालय के बाद हमारा ये जहाँ अनुमंडल भवन है, यहाँ पर हम लोग सभी अधिवक्ता एक साथ 2012 को 12/12/2012 को हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किए। उसके बाद लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ पर हमारे सभी अधिवक्तागण लगातार इस क्षेत्र के लोग मांग करते रहे कि न्यायिक कार्य यहाँ पर चांडिल में होना चाहिए। युवा शौंडिक कल्याण परिषद द्वारा नवनिर्वाचित जिला परिषद मुखिया व अन्य को सम्मानित किया गया एवं समाज की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। जीत करके आते थे सूरज मंडल और शिव प्रसाद साहू रांची से, वो लोग नहीं जीत रहे हैं। परिषद जमशेदपुर के द्वारा जो हमारे इस पंचायत चुनाव में छोड़ी जाति के प्रत्याशी जीत हासिल करके जिला परिषद बने, पंचायत समिति के सदस्य बने, प्रमुख बने हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है उनको सम्मानित किया गया और आगे उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कदमा अनिल सुरपथ में जैनकी प्योर वेज रेस्टोरेंट का उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि इसे बनाने में वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कदमा अनिल सुरपथ के सामने जंकीज प्योर वेज रेस्टोरेंट झारखंड के माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्घाटन किया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता ने कहा कि युवाओं में आजकल इस तरह के फूड के प्रति काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया है, खासकर में युवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जंकीज के पार्टनर श्रेष्ठ मोदी, सुनीता मोदी एवं रिया मोदी ने संयुक्त रूप से कहा कि प्योर वेज रेस्टोरेंट में जितने भी व्यवहार में आने वाले ड्यूरेबल्स हैं वे सब इको फ्रेंडली एवं बायोड्यूरेबल्स आइटम हैं जो सेहत के लिए किसी भी रूप में लाभकारी होगा। पुनः उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल डिशेस के अलावा स्नैक्स, सैंडविच, कॉफ़ी, बेवरेजेस आदि उपलब्ध हैं। कि सब अगर अच्छा से लोग करें, जैसे हमारा कैफ़े आप देख सकते हैं पूरा इको फ्रेंडली है, सब पुराना वेस्ट मटेरियल है। आज का डेट में इतना ज़्यादा दिक्कत है लोगों का कचरा और सब का, जो इतना ज़्यादा प्लास्टिक और ये सब यूज़ हो रहा है, इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। अगर सब टीनेजर्स, सब यंगस्टर्स आज ध्यान देंगे तो कोई भी सब दिक्कत नहीं रहेगा। मेरे को लगता है कि आगे चल के हम लोग का पृथ्वी और अच्छा हो सकता है। मंत्री बन्ना गुप्ता के जन्मदिवस के मौके पर महिला नेत्री अरुणा देवी के नेतृत्व में ठक्कर बाबा स्कूल के पास मुखी समाज के लोगों ने खुशियां मनाई और लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया गया। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats,
and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.